व्हील दैट हील्स, वो चक्र जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार हैं, जिनसे हमारा स्वास्थ्य जिन पर टिका हुआ है। ये बुक है ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड की भीतर की यात्रा करने का एक नक्शा है कि इस नक्शे को देखकर हम अपने भीतर की यात्रा कर सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को और अपनी आध्यात्मिक प्रगति को कई गुना बढ़ा सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। क्योंकि अगर सांसारिक जीवन हम जीते हैं तो हमें बहुत सारे हमारे व्यक्तित्व के बहुत सारी ऐसी कमियां आ जाती हैं, कमजोरियां होती हैं, और उन कमजोरियों को उन पर जीत पाने के लिए हमें उसका ज्ञान होना चाहिए, और वही चीजें आध्यात्मिकता में भी हमारे काम आती हैं। तो दोनों तरह से ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं कि भगवान शिव जब समुद्र मंथन हुआ था तो उन्होंने विष को अपने गले में धारण कर लिया था, विष को पी लिया था और अपने गले में धारण कर लिया था। लेकिन इसके पीछे और भी बहुत कुछ है कि गले में जो उन्होंने विष को धारण किया, तो ऐसा पौराणिक कथा में आता है कि उस टाइम पार्वती माँ ने उनके गले के आगे गले पर हाथ रख लिया था कि ये विष नीचे ना जाए, क्योंकि अगर ये नीचे जाएगा विष तो सृष्टि विलय हो जाएगी, क्योंकि उनके अंदर सृष्टि निवास करती है। तो उन्होंने वो हाथ उनके गले पर रख दिया कि ये विष नीचे ना उतरे, और वो विष वहीं रुक गया और वहीं कंठ में रह गया। तो इससे हमें बहुत संदेश मिलता है कि हम संसारिक जीवन जीते हुए यहाँ वहां से जो हमारे ऊपर विष आ जाता है, हमें दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, कोई बुरा कहता है, ये सब चीजें जो विष के समान हम अपने आप को दूषित कर लेते हैं, तो ये सारी चीजें हमें गले से नीचे नहीं उतारनी है, क्योंकि गले से नीचे जाएंगी तो पूरे शरीर का नुकसान करेंगी। तो हमें जो भी संसारिक जीवन से संबंधित समस्याएं हैं उन्हें गले तक ही रखना है, गले से नीचे नहीं उतारना, क्योंकि ये जो गला है ये एक फिल्टर है और ये सबसे छोटा भाग है हमारे शरीर का, ये संकीर्ण रास्ता है हमारे शरीर का, और यहाँ से जो नीचे चला गया फिर उसे बाहर निकालना बहुत कठिन है। और पार्वती जो इस बात का संदेश देती हैं कि ध्यान में रहो, ये विष गले से नीचे कैसे नहीं उतरेगा जब हम ध्यान करेंगे। ध्यान पार्वती माँ का जो सिंबल है, जो उनका मैसेज है, जो अपने वो उससे बताती हैं हमें कि ध्यान ध्यान करो, ध्यान करने से ही ये विष आपके गले से नीचे नहीं उतरेगा। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं करते हो तो जो कुछ भी है वो सीधा गले से नीचे उतर जाएगा, और वही हमारे जीवन में हो रहा है कि जीवन के हर तरफ विष ही विष फैला हुआ है, क्योंकि वो विष नीचे उतर गया है। अब जब हम ध्यान करते हैं, अब जो उतर गया नीचे अब उसे बाहर निकालना है, और जब हम ध्यान करते हैं और सांसों के माध्यम से हमारे अंदर ही मंथन होता है, और वो विष जो अंदर चला गया है, जैसे समुद्र मंथन के समय समुद्र में विष था, लेकिन वो विष फिर मंथन के समय अलग होके बाहर ऊपर आ गया, सबसे पहले विष ही आया। तो ऐसे ही जब हम अब सांसों के माध्यम से अपने भीतर का मंथन करते हैं तो वो जो विष है पहले विष ही बाहर आता है, और जब विष बाहर आता है तो धीरे धीरे फिर हमारी शुद्धि होती है, नाड़ी मंडल शुद्ध होता है, हमारे अंदर पवित्रता आती है, और तब हम और जो मणियां हैं उन्हें ग्रहण करने लायक बनते हैं। लेकिन जब तक हमारे अंदर विष भरा हुआ है तो हम और आध्यात्मिक मणियों को ग्रहण नहीं कर सकते। तो हमें इस विष को अपने भीतर से बाहर निकालने के लिए ध्यान करना है, और जब ये विष बाहर निकलता है तो बहुत सारी चीजें हमारे, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे जो अनुभव आते हैं 7 तरह के, कि सिर भारी होना, हल्का होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, दर्द होना, ये सब क्योंकि ये इस बात की निशानी है कि विष शरीर से बाहर आ रहा है। तो इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो अपने आप को आप धन्यवाद दें कि इस विधि का प्रयोग करके, आनापानासती ध्यान करके आपके भीतर से ये विष बाहर आ रहा है। सारी नकारात्मक सोच, नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक विचार, नकारात्मक शब्द, जो भी हमने अपने अंदर सब इकट्ठा किया है वो विष सारा अब शरीर से बाहर आ रहा है।
आज जिस हम चक्र की बात करेंगे, विशुद्धि चक्र की, यहाँ से एक ऐसा सूक्ष्म लोक की यात्रा शुरू होती है जहाँ तरंगे हैं, खाली तरंगे हैं और आकाश तत्व है। और आकाश तत्व ये जो है ये ध्वनि से संबंधित है। ये अब यहाँ से ध्वनि की तरंगे शुरू हो जाती हैं और वो जो ध्वनि है, जो ब्रह्मांड की ध्वनि है, और जब हमारे अंदर जो वायु है, जब हम बोलते हैं तो वो ध्वनि जो है वो हमें बोलने में मदद करती है। आकाश तत्व में जो तरंगे जाती हैं वो हमें बोलने में मदद करती हैं। तो ये बहुत अब सूक्ष्म हम जगह पर आ गए हैं। पहले हमने जो तत्व थे, पृथ्वी तत्व था, जल तत्व था, वायु तत्व था, अग्नि तत्व था, अब आ गए हम आकाश तत्व पर। और ये विशुद्धि चक्र से संबंधित है। इसका एलिमेंट आकाश है। इसका पर्पस है कम्युनिकेशन, बातचीत करना और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। इसका रंग ब्लू है। ये हमारे गले में है, चक्र थ्रोट में है। इसकी पहचान है क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन। इसका ओरिएंटेशन है कि मुझे अपने आप को व्यक्त करना है। और व्यक्त कैसे करना है? अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से। और इसका डीमन है झूठ बोलना। झूठ इसका डीमन है जो इसकी ऊर्जा को खत्म करता है। इसका राइट है, राइट टू बी स्पीक एंड टू बी हर्ड, कि मैं बात करूं, मेरी बात कोई सुने। मुझे बोलने का अधिकार है और मेरी बात कोई सुने, ये भी मुझे अधिकार है। डेवलपमेंट स्टेज है इसकी 7 से 12 साल तक। डेवलपमेंट टास्क है क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कि हम अपनी क्रिएटिविटी को उभारते रहे, सृजनात्मकता को उभारे, हमारे जो बातचीत में कुशलता हो, सत्य हो, सिंबॉलिक थिंकिंग, कि यहाँ हम अब प्रतीकात्मक रूप से सोच सकें, शब्दों के, पहले शब्दों के जाल से थोड़ा बाहर आ सकें। और कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, अगर हमारा कम्युनिकेशन सही नहीं होता, हमारी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर नहीं होती है, हमारे अंदर सुनने की क्षमता नहीं है, तो वही चीजें इसके इशू बन जाती हैं। और फिर हम अपनी ही आवाज को ढूंढने लग जाते हैं, कि हमें ऐसा लगता है कि मेरा तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, तो हमारी आवाज दब जाती है। तो ये इसके इश्यूज हैं। और बैलेंस होता है तो हमारी आवाज में हमारे भीतर की जो अवस्था है वो रेजोनेट करती है। अच्छे लिसनर होते हैं हम, और हमारे पास सेंस, टाइम ऑफ सेंस होता है, रिदम होता है। हम जब बातचीत करते हैं तो हमें इस बात का पता होता है कब, कहाँ, कैसे बात करनी है, कितनी बात करनी है। तो ये हमारा बैलेंस होता है चक्र, और हमारा वार्तालाप बिल्कुल स्पष्ट और सीधा और साफ होता है। और हम अपनी सृजनात्मकता के साथ जीते हैं। जो भी हमारी सृजनात्मकता होती है उसे उभारते रहते हैं। जो हमारी आवाज है ये एक वाहन है जिसके माध्यम से हमारा मन चीजों को मैनिफेस्ट करता है, इसका निर्माण करता है। और ये जो ध्वनि है, इसी से सृष्टि का सृजन हुआ है। ऐसा कहा गया है ग्रंथों में कि ओम की ध्वनि से सभी सृष्टि का सृजन हुआ है। तो ये जो साउंड है ये सृष्टि के सृजन का सूत्र है। और इसकी तरंगे अलग अलग हैं, और मन इस ध्वनि का इस्तेमाल करता है जीवन का निर्माण करने के लिए, अपनी चीजों को निर्माण करने के लिए। और ये जो साउंड है ये एक बीज है, ध्वनि एक बीज है हर चीज को बनाने के लिए। यहाँ से सूक्ष्म शरीर की यात्रा शुरू होती है। और हमारा जो इथरिक बॉडी है, एनर्जी बॉडी है, वो हेल्दी है कि अनहेल्दी है, ये आज किरलियन फोटोग्राफी के माध्यम से भी देखा जा सकता है। जैसे हमारे फिजिकल बॉडी का एक चित्र लिया जाए तो हमें अपने फिजिकल बॉडी का पता चलता है। अगर हमारे अंदर की बॉडी का एक्सरे किया जाए, एमआरआई स्कैन किया जाए, तो उससे हमारे अंदर के जो अंग हैं उनकी स्वस्थता का पता चलता है। ऐसे ही किरलियन फोटोग्राफी है जिससे ये पता चलता है कि हमारा जो एनर्जी फील्ड है, हमारा जो आभा मंडल है, हमारा जो ऑरा है वो कितना हेल्दी है। और अगर हमारा ऑरा अनहेल्दी है तो भी उसमें पता चल जाता है पिक्चर में, और हेल्दी है तो भी पता चल जाता है। जैसे आप पिक्चर देख रहे हो, एक हेल्दी ऑरा है और एक अनहेल्दी ऑरा है जो जगह जगह से कटा हुआ है, टूटा हुआ है, जिसके कलर बिल्कुल डिम है। जो हेल्दी ऑरा है वो पूरी तरह से एक शील्ड की भांति, जैसे एक कवच में आप सुरक्षित हो। और ये जो शब्द हैं हमारे, जो हमारी कल्पना है, जो हमारे विचार हैं, ये हमारी बातचीत करने का आधार है।
बात मुंह से तब निकलती है अगर आपके पास पहले उसके बैकग्राउंड में आपके पास विचार होते हैं, कुछ कल्पना होती है, तब आपके मुंह से बात निकलती है। और जब हम रात को सो जाते हैं तो हमारा कुदरती तौर से जो हमारा सिस्टम है वो रिपेयर करता है अपने आप को, और हम अपने मन जो है हमारा वो व्यवस्थित हो जाता है। जिस तरह से शरीर के टॉक्सिन्स रात को नींद में सब रिलीज होने लग जाते हैं, उसी तरह से रात को हमारा मन भी, जो इतनी चिंता फिकर इतना सब हम सोचते रहते हैं, तो रात को हमारा जो मन है वो भी हम अपने ही आप जो हमारे अंदर की आत्मा से हम सामंजस्य हो जाता है, हमारी ऊर्जा संतुलित हो जाती है नींद में। हमारा मन शून्य स्थिति में चला जाता है और एक आभा मंडल हमारा बन जाता है। और इस आभा मंडल को बनाने में हमारे खाने का बहुत बड़ा हाथ है कि हम क्या खाते हैं। जैसे एक यज्ञ है, उसमें आप जो भी आहुति डालते हैं तो वो यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करती है। हम कैसा भोजन खाते हैं, हमारे भीतर क्या जा रहा है, उसी से हमारा बायोफील्ड बनता है, उसी से हमारा आभा मंडल बनता है। अगर हमारा खाना ही ठीक नहीं है तो हमारा जो आभा मंडल है वो बहुत कमजोर होगा, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी के जो सेल हैं वो खाने का जो सूक्ष्म हिस्सा है, जो हम सात्विक खाना खाते हैं, ऊर्जावान खाना खाते हैं, जब हम शांत मन से खाना खाते हैं तो हमारे जो सेल्स हैं बॉडी के, उन्हें एनर्जी मिलती है। और जब तक खाना हमारे अंदर डाइजेस्ट ना हो तब तक वो खाना हमें ऊर्जा नहीं दे सकता। और जो खाने का ऊर्जा वाला हिस्सा है उससे हमारे एटम बनते हैं, और वो सारे एटम मिलकर हमारा आभा मंडल बनाते हैं। तो अगर एक गणित के तौर पर देखा जाए तो हमारे अंदर जितने भी एटम हैं उनका पूरा सामूहिक प्रकाश ही हमारा आभा मंडल है। तो ये हमारे खाने पर बहुत निर्भर करता है, पूरा ही खाने पर निर्भर करता है कि कैसा खाना खाते हैं, वैसे ही शरीर की संरचना होती है और वैसी ही ऊर्जा हमारे आभा मंडल में जाती है। और ये जो फोर्स है, ये एक तरह का एक इसमें कंपन होता रहता है आभा मंडल में भी हमारे। और अगर ये कहीं भी ब्लॉक नहीं है तो हमारे अंदर की ऊर्जा बाहर की दुनिया में आसानी से प्रवाहित होती है। लेकिन अगर हमारा आभा मंडल और हमारे अंदर ऊर्जा जो शरीर है वही ब्लॉक है तो हमारी ऊर्जा बाहर की दुनिया में प्रवाहित ढंग से नहीं होती है, और इसीलिए जो हम चाहते हैं उन चीजों को हम पाते नहीं हैं, हम उनके लिए संघर्ष करते रहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर कोटेशन है कि बिलीव दोज हु आर सीकिंग द ट्रूथ, डाउट दोज हु क्लेम टू हैव फाउंड इट। जो लोग कहते हैं कि हमने सत्य को पा लिया है, बिलीव दोज हु आर सीकिंग द ट्रूथ, जो कहते हैं हमने सत्य को पा लिया है उन पर संदेह करें, और जो ये कहते हैं कि हम सत्य की खोज कर रहे हैं उन पर भरोसा करें। क्योंकि यहाँ से सत्य की ओर हमारी यात्रा शुरू होती है। और जब ये थ्रोट चक्रा खुलता है और थोड़ा बहुत पता चलने लग जाता है तो लोग इस बात का दावा करने लग जाते हैं कि हमने बहुत कुछ जान लिया है। तो जो भी ऑथर है उसका कहने का मतलब यही है कि जो लोग दावा करते हैं हमने सत्य पा लिया है उन पर आप अवश्य संदेह करें, और जो ये कहते हैं कि हम अभी सत्य की खोज में हैं उन पर आप भरोसा कर सकते हैं। यहाँ हमारा जो नेक है, ये बॉटल नेक इसे कहा जाता है, कि यहाँ से जो नीचे से अग्नि तत्व से, वायु तत्व से जो कुछ भी शुद्ध होकर ऊपर की ओर आया है वो ऊपर हमारी वाइब्रेशन को बढ़ाता है। और ऊपर से जो हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, जो हमारे थॉट है, हमारा मन है, दिमाग है जो काम करता है, बाहर की जो हमारी ज्ञान इंद्रियां जो भी हमारे अंदर लेकर जाती है, सारी ज्ञान इंद्रियां, हमारी आंखें, नाक, मुंह, कान सब हमारे ऊपर ही है, गले से ऊपर है, जो कुछ भी ये अंदर लेकर जाती है तो यहाँ पर एक फिल्टर होता है कि ये अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जैसे भगवान शिव ने यहीं पर रोक लिया सारा विष, तो हमें ये सोचना है कि यहाँ से ये फिल्टर होके अंदर जाना चाहिए कि इसे हमें बाहर से बाहर ही भेज देना चाहिए। तो ये एक दोनों जो लोक हैं, ये वाला लोक, धरती लोक और उच्च लोक जो है, इसके बीच का एक ये द्वार है। नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाती है वाइब्रेशन। तो ये दोनों तरह के, दोनों लोक में जाने का ये एक द्वार है। जो यहाँ से नीचे जाएगा आपका शरीर उस पर काम करेगा,
और वैसा ही आपका शरीर बनेगा। अगर आप नकारात्मक सोचते रहते हैं, बुरा सोचते हैं अपने बारे में, बुरी तरह से बात करते हैं, खुद से प्यार नहीं करते, तो शरीर वैसा ही बन जाता है। लेकिन अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है, आप अच्छा सोच रखते हैं, तो आपका शरीर हल्का होता है और आप अध्यात्म के मार्ग पर आगे चलने में आपको बहुत मदद मिलती है। और एक आध्यात्मिक योद्धा होने का मतलब है हर मोमेंट लाइफ में अपनी ऑथेंटिसिटी में रहना, किसी को कॉपी नहीं करना, जेन्युइन जो आप हो वो रहना। और जब हमारे अंदर की जो बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, जब हमें उनसे छुटकारा मिलता है, जब हम अपने सत्य की बात करने लगते हैं, अपना सत्य बताने लगते हैं, सत्य ही बोलते हैं, और जब हम अपने नीचे के चक्र जो हैं, उनमें जो जो इश्यूज हैं हमारे, उन पर काम कर लेते हैं, तो हमारी जो ऊर्जा नीचे बंधी हुई थी वो मुक्त होकर ऊपर की ओर जाती है, और हमें वो इस सूक्ष्म लोक में ऊपर के चक्रा में जाने के लिए हमारी मदद करती है। लेकिन अगर हमारी ऊर्जा नीचे के चक्रों में ही अभी ब्लॉक है, तो फिर हम ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर जाने में हमें कठिनाई होती है। और अगर ऊपर ऊर्जा बहुत ज्यादा चली जाती है, तो नीचे के चक्र बंद होने शुरू हो जाते हैं, वो बंद रह जाते हैं, तो बैलेंस नहीं रहता बॉडी में। कम्युनिकेशन इज द एसेंशियल फंक्शन ऑफ फिफ्थ चक्र। ये बातचीत करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, ये विशुद्धि चक्र का काम है, और ये दो लोगों के बीच का द्वार है। जिस तरह से सेकंड चक्र है हमारा, स्वादिष्टान चक्र है, वो हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, और जो हमारा पांचवा चक्र है, ये एक द्वार है जो उन भावनाओं को व्यक्त करता है, ये भावनाओं को बाहर व्यक्त करने का द्वार है। और ये चक्र बहुत ज्यादा संवेदनशील है, ये चक्र बहुत जल्दी खुल जाता है और बहुत जल्दी बंद हो जाता है। और जब हम किसी बात को गुप्त रखना चाहते हैं, अपने भीतर दबा कर रखना चाहते हैं, तो हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। ये गला ऐसा ही है जैसे एक चौकीदार यहाँ पर खड़ा है, और वो चौकीदार देखता है क्या अंदर जाना है क्या नहीं जाना है। और अगर हम अपने कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी से कर नहीं सकते हैं, जो हम अपने अंदर दबाकर छुपा कर रखना चाहते हैं, तो वहां हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। जैसे गिल्ट, शेम, कुछ ऐसे लाइफ में चीजें हो जाती हैं जो हम किसी से शेयर नहीं करते, तो वहां पर हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि हमारी अंदर की जो आवाज है वो बाहर निकलना चाहती है, लेकिन हम उसे दबाने में अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, तो अंदर ही अंदर हम घुटते रहते हैं। प्रकृति ने हमारा मुंह बंद करने का भी साधन दिया है, हमारी आंखें बंद करने का भी साधन है, कि आंखों से हम क्या देखना चाहते हैं क्या नहीं देखना चाहते, मुंह से हम क्या अंदर लेके जाना चाहते हैं क्या अंदर लेके नहीं जाना चाहते। लेकिन कानों को बंद करने का कोई साधन नहीं है। नेचर डिड नॉट गिव अस ईयर लिड्स, कोई कानों के ढक्कन नहीं हमें दिए गए। हम सोते रहते हैं तो भी हमारे कान खुले रहते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, इफ इट इज ट्रू दैट यू आर वट यू ईट, अगर ये सत्य है कि आप वही हो जो आप खाते हो वही बनते हो, इट मे बी जस्ट एज एक्यूरेटली बी सेड यू आर वट यू लिसन टू, आप जो सुनते हो आप वही बन जाते हो। क्योंकि जो आपके भीतर कानों के माध्यम से जा रहा है, अगर आप संगत कर रहे हैं अच्छे लोगों की, सज्जन सांगत्य कर रहे हैं, दिन रात अध्यात्म की बातें सुन रहे हैं, तो आप अपने आप से ही आध्यात्मिक बनना शुरू हो जाते हैं। तो आपके कानों के माध्यम से क्या जा रहा है वही आपको बनाता है, वैसे ही आप बन जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कानों से सुन क्या रहे हैं, हमारे भीतर क्या जा रहा है। इसीलिए पत्री सर कहते हैं लिसनिंग इज गोल्ड, कि सुनते सुनते आप सोना बन जाते हो। तो हमें क्या सुनना है, क्योंकि जो सुनेंगे वही फिर बाहर निकलेगा। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने जो जीवन में सुना है, जो भीतर से जाना है, जो बाहर से सुना है, वही मेरे मुंह से बाहर आ रहा है। और अगर कोई व्यक्ति जिसने कोई ऐसी बातें अध्यात्म की सुनी ही नहीं है, तो वो अध्यात्म की बातें उसके मुंह से आएंगी ही नहीं। उसने जो सुना है वही बातें करेगा। संसारी व्यक्ति संसारी बातें करेगा, आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिकता की बातें करेगा। जो व्यक्ति मदिरा पान करता है या जिसको और कोई बुरी लत लगी है, वो उसी बारे में बात करेगा, क्योंकि जो हमने सुना है जो जाना है उसी के बारे में बात करेंगे। हमारा जो विशुद्धि चक्र है ये ब्लॉक जब होता है, तो हमारे अंदर क्या क्या उसमें परिवर्तन आता है, हमारी आवाज में क्या क्या परिवर्तन आता है, अब हम वो देखते हैं। हमारी जो आवाज है ये हमारे चक्र की हेल्थ को बताती है कि हमारा ये चक्र कितना हेल्दी है। अगर हमारा ये चक्र बहुत ज्यादा खुला हुआ है तो हमारी आवाज बहुत ऊंची होती है।
मतलब हम अपने आप को हर जगह सिद्ध करते हैं, प्रूव करते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं। और अगर हम बहुत धीमी धीमी बात करते हैं, डर डर के बात करते हैं, हमारे मुंह से शब्द नहीं निकलते, तो हमारा ये चक्र बंद है। और जो हमारा स्वादिष्टान जो है, जब हमारा स्वादिष्टान चक्र जो है, जो भावनाओं का क्षेत्र है, अगर वो हमारा बंद है तो हमारी आवाज भी बंद हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि हम जब अच्छे तरह से महसूस ही नहीं कर पा रहे तो हम उसके बारे में बात कैसे कर सकते हैं। और अगर हमारा तीसरा चक्र जो है वो खुला हुआ है, पावर है, पावर हमारे हाथ में है, तो हमारी जो आवाज है वो डोमिनेटिंग वॉइस होती है। कि अगर कोई बात चल रही है तो वो व्यक्ति सबकी बात को नीचे करके अपनी बात को ऊंचा करेगा, उस ऊंची आवाज में बात करेगा और किसी को बात ही नहीं करने देगा। और सांस चाहिए, बात करने के लिए भी आपको आपकी सांसें संतुलित होनी चाहिए। और जब आपकी सांसें संतुलित नहीं होती है तो आपकी बात में भी संतुलन नहीं होता। और अगर आपकी कॉन्शियसनेस, चेतना जागृत नहीं हुई है, अभी आप अंदर से सुचेत नहीं हुए, तो आपका छठा और जो सातवां चक्र है वो भी खुला नहीं है, वो कमजोर है, तो आपकी जो आवाज है उसमें कोई दम नहीं होता है। पर्सन इज फ्रोजन इन द पास्ट, वॉइस इज नॉट इन द प्रेजेंट। अगर पास्ट में ही हमारा सारा ध्यान पास्ट में है, ये हो गया, ये हो गया, हम उससे बाहर ही नहीं आ रहे, तो प्रेजेंट में रहकर हम बात ही नहीं कर सकते। हमारी आवाज भी फिर पास्ट की ही होती है, प्रेजेंट की हमारी आवाज ही नहीं होती है। और हम जब अपने शरीर से बात करते हैं, अपने अंगों से बात करते हैं, अपने भीतर इनर डायलॉग से अपने ही शरीर से बात करते हैं, तो हम अपने सत्य को जानते हैं, उसे इंटीग्रेट, अखंड रखते हैं और फिर उस सत्य को सही से बता सकते हैं जब हम अपने आप से जुड़े होते हैं। और यहाँ जो हमारा चक्र था, हार्ट चक्र, सेल्फ एक्सेप्टेंस, जितना हम अपने आप को स्वीकार करते हैं उतना हमारा ये चक्र जो विशुद्धि चक्र है ये क्लियर होता जाता है। अगर हमारे अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है तो ये विशुद्धि चक्र भी बंद ही रहता है। और इसका डीमन है लाइज, जो झूठ बोलना। When we are out of truth we live in lies। जब हम सत्य का साथ नहीं दे रहे, सत्य के साथ नहीं है, तो झूठ में ही जीवन जी रहे हैं। और हमारे बातों में, हमारे शब्दों में, हमारे कर्मों में वो झूठ दिखाई देता है, और जो हमारी ऊर्जा को वहीं पर रोक लेता है, फ्रोजन ऊर्जा हमारे अंदर, वो ऊर्जा जो है वो कांटे बन जाती है, क्योंकि हम सत्य के साथ नहीं, झूठ के साथ हैं। और गिल्ट और शेम जो होता है वो हमें, हमारी आवाज को दबा लेता है। हम बात करना भी चाहें तो हम नहीं कर सकते। और जो जिनके लाइफ में सेक्सुअल अब्यूज होता है तो वो, उनका चक्र बंद हो जाता है, क्योंकि उनकी आवाज दब जाती है। वो अपने अंदर बातों को छुपा कर रखना चाहते हैं और एनर्जी वहीं ब्लॉक हो जाती है। सुनना ब्लॉक हो जाता है, वो किसी की बात सुनना भी नहीं चाहते। जैसे बच्चे होते हैं तो वो घर से बाहर ही रहना चाहते हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते। आप उनसे कोई भी बात करो वो गुस्से से घर से बाहर चले जाएंगे कि मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। तो लिसनिंग एबिलिटी को हम ब्लॉक कर लेते हैं। हम अपनी बात तो सुनाना चाहते हैं लेकिन दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते। A person will speak what others want to hear। जिसका ये चक्र कमजोर है वो वही बात करेगा जो सामने वाला सुनना चाहता है, क्योंकि झूठ बोलने की आदत है। तो झूठ बोलने हैं तो दूसरों को खुश करने के लिए हम झूठ बोलते हैं। तो वो जो उस व्यक्ति का ये चक्र बनता है वो वही बात करेगा जो सामने वाला सुनना चाहता है, वो सच बोल ही नहीं सकता। और जिस व्यक्ति को डर है अंदर, वो भी सच नहीं बोल सकता। वो डरता ही रहेगा कि कहीं सामने वाला मेरा बुरा ना कर दे, मेरा नुकसान ना कर दे। तो जो डरपोक व्यक्ति है वो भी अपनी बात सही से नहीं रख सकता। और जिसके अंदर ईगो संतुलित नहीं है, बात करने की हिम्मत नहीं है, वो भी अपने सत्य बता नहीं सकता। वो अपने जो उसका वास्तविक स्वभाव है, जो उसकी ऑथेंटिसिटी है, वो भी उसको खो देता है। और ऐसे लोग भीड़ के पीछे चलना पसंद करते हैं, उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, जिधर की हवा देखी उधर चले गए। और जो लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं, बहुत बोलते ही रहते हैं, उनके अंदर की जो ये चक्र खुला है तो इसकी एनर्जी को वो ड्रेन करते रहते हैं, डिस्चार्ज करते रहते हैं एनर्जी को। और जो बहुत चुप कर जाते हैं, बात ही नहीं करते हैं, वो अपनी एनर्जी को अंदर ही लॉक कर लेते हैं। यदि हमारे नीचे के चक्र बैलेंस होते हैं तो हम यहाँ पर बहुत संतुलित तौर पर, संतुलित
हिसाब से अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हमें कैसा लग रहा है। और जो व्यक्ति सत्य के साथ चलता है, जिसके अंदर सत्य बोलने की हिम्मत होती है, फिर वो भीड़ का साथ नहीं देता, फिर वो भीड़ से अलग चलता है, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत है अपनी बात करने की। वो भीड़ से अलग चलना शुरू कर देता है। इफ चक्रास आर स्ट्रांग, यू हैव द करेज टू बी डिफरेंट, क्योंकि फिर आपको किसी को खुश नहीं करना है, किसी के साथ नहीं चलना। और ये सेल्फ एक्सेप्टेंस एक ऐसा कंटेनर है, एक ऐसा पात्र है जिसमें आपके व्यक्तित्व के, आपकी सृजनात्मकता के फूल खिलते हैं। लेकिन अगर पात्र ही नहीं है तो फूल कैसे खिलेंगे? तो सेल्फ एक्सेप्टेंस, इस चक्र को खोलने के लिए, जो हमारा फिफ्थ, जो अनाहद चक्र है, उसके ऊपर अगर हम काम कर लेते हैं और हमारा हार्ट जो है ओपन हो जाता है, हार्ट चक्र, तो साथ ही साथ विशुद्धि चक्र भी ओपन हो जाता है। अब देखो कि ये सारे चक्र ऊपर से लेकर नीचे तक एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर मूलाधार का कोई इशू है तो आखिर तक साथ ही चलता है। अगर स्वादिष्टान का इशू है तो आगे के चक्र भी ब्लॉक कर लेता है, क्योंकि हम जीवन की एक प्राकृतिक धारा के साथ बह नहीं रहे। हम जगह जगह उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और रोकने में अपनी ही एनर्जी को हम वहां पर रोक रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं अपनी एनर्जी को। अब ये जो स्वादिष्टान चक्र है, जो हमारा दूसरा चक्र है, ये सृजनात्मकता का चक्र है, क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम का चक्र है, और एक अंदर एक जीव का, एक जीवन का सृजन होता है। लेकिन ये जो सृजन हो रहा है उसमें वो हम कॉन्शियस नहीं है। एक नया जीवन अंदर बन रहा है सेकंड चक्र में, लेकिन कॉन्शियस नहीं है, वो नेचर बना रही है, नेचुरल हो रहा है, और हमारा उस पर कोई कोई भी अधिकार नहीं है। बच्चा कैसे बन रहा है, हाथ बन रहे हैं, पैर बन रहे हैं, दिमाग बन रहा है, क्या बन रहा है हमें नहीं पता, वो अपने आप बन रहा है। सृजन हो रहा है, लेकिन प्राकृतिक तौर से सृजन हो रहा है। लेकिन ये जो हमारा विशुद्धि चक्र है, यहाँ हम अपनी इच्छा से जो चाहें वो सृजन कर सकते हैं। और अगर आप अपने बच्चों को गिफ्ट देना ही चाहते हो लाइफ लॉन्ग, तो उन्हें स्पष्ट बात करना, सत्य बोलने का गिफ्ट दें, कि उनका कम्युनिकेशन क्लियर रहे। जिस तरह से गिटार है, अगर उसकी जो तारें हैं बहुत ज्यादा कसी हों तो आवाज नहीं आती, अगर बहुत ढीली हो तो भी आवाज नहीं आती। तो ये जो विशुद्धि चक्र है, अगर बहुत ज्यादा बंद हो तो भी आवाज नहीं आती है, बहुत ज्यादा खुला हो तो भी हमारी बात में संगीत नहीं होता। हम बोलते बहुत ज्यादा है, लेकिन वो आगे पीछे की बातें होती हैं, उसमें कोई भी अर्थ नहीं होता, अर्थहीन बातें करते हैं। तो इसलिए ये विशुद्धि चक्र का संतुलित होना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने भीतर हमारे क्या चल रहा है उसे सही तरह से व्यक्त कर पाए दूसरे को। मान लो किसी को बहुत ज्ञान हो गया, बहुत चक्र खुल गए, बहुत ज्ञान हो गया, लेकिन वो ज्ञान अगर दूसरों तक पहुंचा नहीं पा रहा, उसके बातचीत में वो स्पष्टता नहीं है, तो उस ज्ञान का दूसरे को कोई लाभ नहीं होगा। तो ये विशुद्धि चक्र इतना इंपॉर्टेंट है कि आध्यात्मिकता में अगर आपको बहुत ज्ञान भी है, लेकिन अगर वो ज्ञान आप दूसरे तक पहुंचा नहीं रहे हो, तो आपका विशुद्धि चक्र पर अभी काम करने की जरूरत है, स्पष्ट नहीं है। बैलेंस हमारा होना चाहिए दोनों तरह से, सुनने में भी और सुनाने में भी। ये नहीं कि मैं ही सुनाती रहूं, मैं दूसरों का ना सुनूं। लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों में बैलेंस होना चाहिए। अगर हम बोलते ही रहते हैं और सुनते नहीं हैं, तो हमारा ये विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। और हमें अपनी जो भावनाएं हैं हमारे स्वादिष्टान चक्र की, उन्हें हेल्दी वे में, एक स्वस्थ भाषा में व्यक्त करना आना चाहिए। अगर हमारा दूसरा ही चक्र ब्लॉक है, तो हमारा पांचवा जो चक्र है वो खुलना कठिन हो जाता है, क्योंकि जब हम जो अनुभव ही नहीं कर रहे ठीक तरह से, तो बात कैसे ठीक तरह से कर सकते हैं। तो ये दोनों चक्र जुड़े हुए हैं। कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरह से है कि अगर हमारी ग्राउंडिंग, अभी यहाँ मूलाधार की बात आ गई, कि अभी हमारी अगर ग्राउंडिंग ठीक नहीं है तो हम बोलते ही रहेंगे, हम दूसरे का सुनेंगे ही नहीं। कई बार दोनों चीजों का मिश्रण होता है, कहीं तो कम खुला होता है, कहीं ज्यादा खुला होता है। एक होता है कि हमारा ज्यादा खुल गया, एक होता है हमारा कम खुला हुआ है। एक बार ऐसा भी होता है कि कभी खुलता है, कभी बंद होता है, कभी ज्यादा खुलता है, कभी बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारी ग्राउंडिंग ठीक नहीं है मूलाधार चक्र पर। और जो हाईली सेंसिटिव लोग होते हैं, वो बहुत जल्दी खुल जाते हैं, बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, एकदम अंदर चले गए अपने, और किसी ने तारीफ कर दी तो एकदम बाहर आ गए। तो वो उनका पर्सनैलिटी जो होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, बैलेंस नहीं है।
इमोशंस हमारे जो हैं वो हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं, और अगर हम अपनी भावनाओं के ही संपर्क में नहीं हैं तो आवाज के संपर्क में नहीं आ सकते, क्योंकि ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। जब हम अपनी भावनाओं को संकुचित करते हैं, दबाते हैं, हम अपनी आवाज को भी दबा लेते हैं। आपको अपनी बॉडी की वाइब्रेशन को फील करना है। जस्ट एक्सेप्ट योर बॉडी, फील योर बॉडी। अपने शरीर को जितना फील करेंगे, जितना प्यार करेंगे, उतना ही आपके चक्र संतुलित होंगे और खुलेंगे। और जितना अपने शरीर से दूर रहेंगे, अपने आप को प्रेम नहीं करेंगे, अपना सम्मान नहीं करेंगे, अपने इस भौतिक शरीर का सम्मान नहीं करेंगे, उतना आप कितना भी काम करेंगे, आपके चक्र वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज रहेगा। हम अपनी बॉडी को कैसे फील कर सकते हैं? बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं। बहुत आसानी से हम बॉडी को फील कर सकते हैं। जैसे हम अगर अपने हार्ट पर हाथ रखते हैं तो हम अपने दिल की धड़कन को महसूस कर सकते हैं। जब भी कभी आपको मन उदास हो, आपको लगे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अपने दिल पर ही हाथ रखकर आंखें बंद कर लें, और जैसे ही आप अपने दिल की धड़कन को महसूस करेंगे, आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे, आपका एनर्जी चार्ज हो जाएगा। तो कभी भी हम, जब भी हमें लगे कि हमारा एनर्जी कहीं इम्बैलेंस हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, उदास हो रहे हैं, तो हमें अपने ही शरीर से जुड़ना आना चाहिए, क्योंकि शरीर हमारा वर्तमान में है। शरीर की हर जरूरत वर्तमान में है। हमारी सांसें वर्तमान में, हम ध्यान करते हैं सांसों के साथ क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि सांसें वर्तमान में है। मन हमेशा भूतकाल और भविष्य में रहता है, लेकिन शरीर हमेशा वर्तमान में रहता है। और यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगाई है, एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, ये मैंने खुद ही करके देखा, तो अचानक एक दिन बैठे बैठे मुझे लगा, वाह ये तो बहुत सुंदर है, कभी महसूस ही नहीं किया। और आप महसूस करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है, अगर हम इस पोस्चर में बैठते हैं चेयर पर, और चेयर पर बैठकर आप अपने उस पैर को देखोगे जो पैर आपने ऊपर उठाया है, अभी करके देखिए। आप चेयर पे बैठिए और ऐसे ही बैठकर अपने पैर को उठाकर देखिए, और बहुत गहराई से अपने पैर को देखिए, खुली आंखों से। आप देखोगे कि पैर में एक कंपन है, थोड़ा थोड़ा वो हिल रहा है, एक कंपन चल रहा है उसके अंदर। और जब आप उस कंपन को, उस पैर के हिलने को गहराई से देखोगे, तो बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। वाओ, कितने रिदम में ये अंदर शरीर काम कर रहा है, कोई साउंड भी नहीं निकाल रहा है, इतनी स्मूथली ये शरीर काम कर रहा है। आप अपनी, जैसे डॉक्टर देखता है आपकी नब्ज को, आप अपनी कहीं भी किसी भी नस पर हाथ रख के देखो, इतने सुंदर रिदमेटिक तरीके से वो धड़कन चल रही है। तो जब भी आपको लगे कि आप फ्यूचर में जा रहे हो, आप पास्ट में जा रहे हो, आप अपने शरीर से जुड़ जाओ। कहीं भी आपको लगे, कहीं भी अपने आप को टच करो जहां आपको अच्छा लगता है, और वहां की धड़कन को महसूस करो, वहां की गर्मी को, वार्मथ को महसूस करो, वहां की वाइब्रेशन को फील करो कि कैसी है मेरे इस अंग की वाइब्रेशन, कैसी है। आप देखोगे कि आप वर्तमान पल में आ जाओगे, आपको शरीर से जुड़ना आ जाएगा। यहाँ पर हम एनालिसिस कर लेते हैं एक बार, कि जैसे हम पहले कर रहे थे कि किस तरह हमें पता चले कहाँ पर ब्लॉक है और उसको हमें कैसे क्लियर करना है। तो एक बार मैं वो वाली शीट खोलती हूँ, आप नोट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कहाँ पर क्या है, कहाँ पर कमी है और कैसे उसे ठीक करना है। विशुद्धि चक्र इशू क्या है कि मैं अपनी बात करने में ही असमर्थ हूँ। फाइंडिंग माई ओन वॉइस, मेरी आवाज ही बाहर नहीं निकलती है, मैं अपनी ही आवाज को ढूंढ रही हूँ। लाइज, झूठ बोलना, छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देना, बड़ी बात तो छोड़ दो। दिन में अगर हम देखें तो हम कई बार ऐसे ही बिना बात के झूठ बोलते, आदत बन गई है छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना, और हमें लगता है क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपने विशुद्धि चक्र को बंद करते जा रहे हैं। मिक्स्ड मैसेज, बात में स्पष्टता नहीं है, दोनों तरह की बातें कर रहे हो, सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हो। एक्सेसिव क्रिटिसिज्म, हर एक की आलोचना करते रहना, अपनी भी आलोचना करते रहना। और अगर ये चक्र स्ट्रेंथ है इसकी, तो ये गुड लिसनर, आप हर एक की बात आराम से सुनते हो, बहुत प्यार से सुनते हो, अच्छे लिसनर हो, अच्छे श्रोता हो, गुड सिंगर, अच्छे गायक हो, और आप अच्छा लिख सकते हो। जो भी अपने भावों को व्यक्त करने की बात आती है, तो आप अच्छे से अपने भाव व्यक्त कर सकते हो।
एक्सेस हो जाता है तो हम बहुत ज्यादा बात करते हैं। एक्सेस होने से हम दूसरे की बात को बीच बीच में बीच ही टोक देते हैं, उसकी बात भी पूरी नहीं सुनते हैं और दूसरे की बात को टोक कर अपनी बात रख लेते हैं। टू लाउड, बहुत ऊंचा बात करना, टू मच टॉकिंग, टॉकिंग एज अ डिफेंस, कि हर जगह मुझे अपने डिफेंस, अपने आप को डिफेंड करना है कि ऐसा नहीं मैंने ऐसा सोचा, ऐसा नहीं मैंने ऐसा किया, हर जगह अपने आप को जस्टिफाई करना, अपने आप को डिफेंड करना। जब भी बात करनी है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको क्लियर करना, उसको रखते रहना। गॉसिप, गप्पे मारते रहना। डोमिनेटिंग वॉइस हमने पहले देख लिया। डेफिशिएंसी अगर होती है तो हमें लगता है मैं ही हर चीज के लिए जिम्मेदार, मेरी वजह से ये सब हो रहा है, मैं ही हर चीज के लिए जिम्मेदार। फियर ऑफ स्पीकिंग, बोलने से डरना, डर लगना बोलने से। बात है, बात करने के लिए बात भी है, करना भी चाहते हैं, फिर भी डर लग रहा है बोलने से। स्मॉल वीक वॉइस, बहुत छोटी कमजोर आवाज में बात करना। डिफिकल्टी इन पुटिंग फीलिंग इनटू वर्ड्स, जो महसूस कर रहे हो उसके उसको एक्सप्रेस करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे, क्योंकि ये जो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा है इसमें बैलेंस नहीं है। यहाँ जो सोच रहे हैं वो यहाँ से नीचे नहीं जा रहा और वो मुंह से बाहर नहीं आ रहा। तो ये हमारा जो सिर का भाग है, गले का भाग है और हमारा जो नीचे का हिस्सा है, इनमें बैलेंस नहीं है। तो इसीलिए हम जो महसूस कर रहे हैं वो भी बता नहीं पा रहे हैं। इंट्रोवर्जन, अंदर ही अंदर रहना, अकेले रहना, किसी से ज्यादा बात नहीं करना और बहुत शर्म महसूस करना। शाय शाय करेक्टर होता है। पुअर रिदम, कोई बातचीत करने में कोई रिदम नहीं है, कभी यहाँ की बात कभी वहां की बात, कुछ बेकार की बात, व्यर्थ बात वो करते रहते हैं, बातचीत करने में कोई रिदम नहीं है। और इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है हमारे फिजिकल बॉडी में। गला जो है, ज्यादा आप देखते हो थायराइड, गले की जितनी भी समस्याएं हैं वो विशुद्धि चक्र के ब्लॉक होने से होती है। गला बंद हो जाना, जैसे अगर हमें कहा जाए कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करो या अपना वीडियो ऑन करके बात करो, तो ऐसा लगता है गला किसी ने दबा दिया हो, गले से आवाज ही बाहर नहीं निकलती, गला बिल्कुल बंद हो जाता है। यहाँ भी शोल्डर प्रॉब्लम होती है, विशुद्धि चक्र में भी। टाइटनेस ऑफ जॉज, जो हमारे जबड़े हैं वो अकड़ जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। कानों की समस्याएं, आवाज से संबंधित समस्याएं, कि कुछ लोगों की आवाज साफ नहीं निकलती है, उनका कुछ शब्द वो बोल नहीं पाते हैं, वॉइस ट्विस्ट होती रहती है, टंग ट्विस्ट होती रहती है, तो आवाज से संबंधित समस्याएं होती हैं। गर्दन से संबंधित समस्याएं होती हैं। और टॉक्सिसिटी, क्योंकि यहाँ से जो विष नीचे जा रहा है वो पूरे बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट कर रहा है, तो पूरी बॉडी जो है उसमें टॉक्सिन्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और इसकी हीलिंग अप्रोचेस जो है वो है कि अपने गर्दन को लूज करना। लूज करना मतलब शोल्डर और गर्दन की मूवमेंट करना, कि सब तरफ से देखना, सब एंगल से चीजों को देखना। ये केवल शारीरिक मूवमेंट नहीं है, ये मानसिक मूवमेंट भी है, कि आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझो। और ये शोल्डर्स का और हाथों का जो बैलेंस करना है हीलिंग के लिए, कि लेना और देना बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लेते ही जा रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, या देते ही जा रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, तो हमें ये सब समस्याएं होती हैं। तो लेना देना बराबर होना चाहिए। अपनी आवाज को खोलो, अगर बच्चों से बात करो और उनको स्टोरी बताओ, टोनिंग करो अपनी आवाज की, और साइलेंस का अभ्यास करो, और कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखो। अगर आपको लग रहा है कि आपके बहुत बातचीत में आप नहीं अपने आप को व्यक्त कर सकते, और आप कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हो। ऑटोमेटिक राइटिंग, कुछ लिखते रहना। इनर चाइल्ड कम्युनिकेशन, अपने आप से, अपने अंदर के जो आपका बचपन का बच्चा है उस बच्चे से बात करो। जर्नल लिखना। और वॉइस डायलॉग, वॉइस डायलॉग मतलब आप चाहते हो बोलना, आप अपने इस चक्र पे काम करना चाहते हो, तो सबसे आसान तरीका है कि आप अकेले बैठकर अपने आप से बातें करो। और जब आप अपने आप से बातें करोगे अकेले बैठ के, तब आपको पता चलेगा कि आप में बोलने की धीरे धीरे हिम्मत आने लग जाएगी। और जब आप में बोलने की हिम्मत आएगी, तब आप अपने आप ग्रुप में भी बात कर पाएंगे। तो हमें अपने चक्रास पे काम करना है कि हम कहाँ पर गलत जा रहे हैं और हमें कैसे उसको इम्प्रूव करना है। कोई भी आपके चक्र खोल नहीं सकता, आपको खुद ही बात करनी है। जैसे अभी हम सेशन लेते हैं तो कहते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, तो बहुत वो 4-5 लोग जो बात करते रहते हैं वही सामने आते हैं, बाकी आते नहीं सामने।
हमारा कहना फर्ज है कि आप सामने आके बात करो, लेकिन आप अगर सामने आओगे ही नहीं, आप हिम्मत ही नहीं करोगे अपने चक्र को खोलने की, तो कोई खोल नहीं सकता। आपको मंच दिया जा रहा है, बात करने का अवसर दिया जा रहा है, फिर भी आप नहीं बोलना चाह रहे हो, तो आपको ये भी पता चल गया कि मेरा ये चक्र ब्लॉक है, तो आपको उस पर काम खुद ही करना पड़ेगा। लिसनिंग, सुनना ठीक है, सुनना चाहिए, लेकिन बोलना भी उतना ही जरूरी है। टोनिंग बॉडी, माइंड, स्पिरिट एंड हार्ट, हमारे शरीर, मन और हृदय में संबंध होना चाहिए। इनकी एनर्जी एक बैलेंस, एक संतुलित तरीके से काम करनी चाहिए, और अपने अंदर की और अपने बाहर की जो वाइब्रेशन है उस पर ध्यान, कि अंदर और बाहर की वाइब्रेशन मेरे कैसी चल रही है। मैं इस जगह पर बैठी हूँ, यहाँ की वाइब्रेशन कैसी है, इस जगह पर बैठकर मेरे अंदर की वाइब्रेशन कैसी है, बढ़ रही है, कम हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है। जितना आप अपने अंदर ध्यान देना शुरू करोगे, आप वाइब्रेशन को फील करना शुरू करोगे। ऑफ स्क्रीन टाइम, सारा समय मोबाइल पे रहना, टीवी देखना और आईपैड से लगे रहना, लैपटॉप पे लगे रहना, तो हम अपने आप से दूर जाते हैं। जितना हम स्क्रीन में टाइम डिवोट करते हैं, उतना अपने आप से दूर जाते हैं। एक मिनट, क्योंकि ये जो हाई वोल्टेज वाइब्रेशन है, जो ये फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी है, जो रेज है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, ये हमारी एनर्जी को डाउन करती है, हमें पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप थोड़े दिन इसको प्रैक्टिस करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अब जब स्क्रीन से दूर होते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर लेती है। और कभी कभी हमें छुट्टियां मनाने चले जाना चाहिए, प्रकृति के सानिध्य में चले जाना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी की टोनिंग होती रहे। और बॉडी की टोनिंग होने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है। आप अकेले बैठे हो, आप अपने आप से जुड़ सकते हो, आप स्वयं को स्पर्श कर सकते हो। टोनिंग करना मतलब आप हल्के हल्के थपथपा सकते हो अपने किसी भी अंग को, जहां भी आपको लगता है आप हल्का हल्का वहां पर थपथपाओगे, तो आपकी बॉडी की टोनिंग होगी, वो एनर्जी रिलीज होगी वहां से। डीप लिसनिंग इन साइलेंस, लिसनिंग को अपने डीप करना है। जैसे अभी लिसन लेयर्स ऑफ साउंड अराउंड यू, जैसे अभी आप 10 सेकेंड के लिए आंखें बंद करें और आप नोट करें कि इस समय आपको कितने प्रकार की आवाजें सुनाई दे रही हैं अपने ही रूम में। अपनी लिसनिंग को डीप करें, आंखें बंद करें, ओनली फॉर 10 सेकेंड्स। कितनी तरह की आवाजें आप सुन पा रहे हो इस समय। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने इस अवस्था से बाहर आए। जब हम गहराई से सुनते हैं तो हमें बहुत सूक्ष्म आवाजें भी सुनाई देने लगती है, जिनकी और हमारा ध्यान ही नहीं जाता। बहुत सारी आवाजें हमें सुनाई देती है। पंखे की आवाज हो सकती है, कि किसी बर्ड की आवाज हो सकती है, किसी जैसे किसी भी लाइट की आवाज हो सकती है, फ्रिज के चलने की आवाज हो सकती है, घड़ी की टिक टिक हो सकती है। लेकिन हम रूटीन में रहते हुए कभी हमें ये छोटी छोटी आवाजें सुनाई ही नहीं देती हैं। जो कोई बहुत बड़ी भारी आवाज होती है वो हम सुन लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी आवाजों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम अपने एनर्जी को बाहर से बंद कर लेते हैं, तब हमारा जो सुनना है वो बहुत ही सूक्ष्म हो जाता है। तब हम अपने भीतर से सुनना शुरू करते हैं। और ये सब चीजें अब प्रैक्टिस करके हम अपने आप को वर्तमान पल में लेकर आ सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि आप यहाँ वहां देख रहे हो और आप बहुत भूतकाल में हो, भविष्य में बहुत सोच रहे हो, उसी समय अपनी घड़ी की ओर देखें और 1 मिनट तक घड़ी की सुई को घूमता हुआ देखें। अपने मन को यहाँ वहां जाने ना दें, तो आप वर्तमान पल में आ जाओगे। पहले बचपन में हम एक्सरसाइज करते थे, बच्चे खेलते थे तो स्टैचू 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 खेलते थे। स्टैचू, जैसे हो वैसे ही खड़े हो जाओ, और जैसे ही आप खड़े होते हो आपका मन भी खड़ा हो जाता है।
ये क्योंकि शरीर और मन दोनों जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही आपको लगे कि आप बहुत यहाँ वहां भटक रहे हो, तो अपने आप से ही कोच टच ओवर, तो आप उतना ही वर्तमान पल में आते जाओगे। देखने के लिए, सुनने के लिए हंसी वाली बातें हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान पल में आने के लिए, अपने आप से जुड़ने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। सुबह उठ के पक्षियों की आवाज सुनो, हवा की आवाज सुनो, जब बहुत तेज हवा चलती है, बारिश की बूंदें गिरती है, हर एक चीज की एक साउंड है, क्योंकि सृष्टि में एक ध्वनि व्याप्त ही है, और उस ध्वनि को आप कितनी तरह से सुन सकते हो। बारिश की टिप टिप कितनी सुंदर लगती है। तो ये जब प्रकृति की हम ध्वनियां सुनते हैं, तो हमारा विशुद्धि चक्र ओपन होता है। रीट्यून योरसेल्फ, अपनी ट्यूनिंग करते रहो। जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर उसकी ट्यूनिंग ना हो तो उससे म्यूजिक निकल ही नहीं सकता। इसी तरह अगर हमारी ट्यूनिंग ठीक ना हो, ये सारे गामा पा धा नी सा, ये 7 स्वर हैं, और यही हमारे 7 चक्र भी हैं। और जिस तरह से इंस्ट्रूमेंट की ट्यूनिंग होने से संगीत बजता है, हमारे अंदर सातों जो ध्वनियां हैं, सातों जो चक्र हैं हमारे, ये जो 7 हमारी स्ट्रिंग है, तारे हैं, जब ये सही ट्यून होंगी तो हमारे अंदर से भी संगीत ही निकलेगा। राइट जर्नल, जो भी भावनाएं आप किसी को बता नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकते, उसे पेपर पर उतार दें। और अगर आपको लगता है कि ये किसी को मुझे दिखाना नहीं है, ये किसी के हाथ में ना आ जाए, तो अपना पूरा दिल हल्का करके उस पेपर को आप जला सकते हैं, ताकि वो आपके अंदर से वो गंदगी निकल जाए। ये देखने में, सुनने में बातें बहुत छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन जब आप करेंगे और आपको पता चलेगा आपने अपने अंदर से कितना कचरा निकाल दिया। और जितना हल्के होते जाएंगे, उतना ऊपर के चक्रों में वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी। हमें अब जितना काम करना था, हमें वो नीचे ही करना था। अब यहाँ विशुद्धि चक्र तक आके अब हमें ऊपर कुछ काम करने वाला हमारे लिए है नहीं, हमें नीचे ही काम करना है जितना भी करना है। और जितना हम नीचे काम करेंगे, ये जो फिल्टर है, यहाँ से जितनी वाइब्रेशन फिल्टर होके ऊपर जाएंगी, हमारे ऊपर जाने का रास्ता खोलेंगी, और ऊपर से जितनी फिल्टर होके आएगी, वो नीचे जाने का रास्ता खोलेगी। क्योंकि अगर हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से कचरा ही इकट्ठा करते रहेंगे संसार से, तो शरीर भी वैसा ही हो जाएगा। तो हमें अपनी ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण करना है कि अंदर जाना क्या चाहिए, और जो अंदर चला गया एक बार, जो गले से नीचे उतर गया, फिर शरीर वैसा ही बनेगा। फिर हम ये नहीं कह सकते कि मैं बीमार क्यों हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ, क्योंकि हमने चारों तरफ से वही इकट्ठा किया है। तो हमें इस विशुद्धि चक्र पर काम करने का अर्थ है, इस फिल्टर को, इस जो गेट कीपर है, जो हमारा, जो दोनों लोगों के बीच का हमारा द्वार है, ये गेट कीपर जागता रहे। ये विशुद्धि चक्र जो है, ये अंदर कचरा जाके शुद्धि होना बहुत बड़ा काम है, लेकिन यहीं से अशुद्धि अंदर जाए ही ना, यहीं से हम उस विष को अंदर जाने से रोक लें, तो हम अपनी वाइब्रेशन को बहुत बढ़ा सकते हैं। और मौन का अभ्यास करें, म्यूजिक थेरेपी, म्यूजिक से हमारे अंदर का जो दुख है वो रिलीज हो जाता है, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जब आप डांस और म्यूजिक दोनों को जोड़ लेते हो, आप अपना रूम बंद करके, या कहीं भी सुविधा है डांस, जब आप डांस और म्यूजिक दोनों को जोड़ते हो, तो आपके नीचे के और ऊपर के चक्र दोनों खुल जाते हैं। म्यूजिक जो है हमारे दिल को, हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को, हमारे मन को एक ही तार में जोड़ लेता है। आप बिना मन और शरीर और आत्मा के कोई डांस कर ही नहीं सकते। आपका मन नहीं है, आपको कोई कितना भी खींचे, आप डांस नहीं करोगे। और आपकी जब आत्मा उसमें डूबती है, आप उसमें खो जाते हो डांस में, तो वो डांस का एक अलग ही रूप हो जाता है। तो जब तक आप संगीत और नृत्य में डूबते नहीं हो, तब तक आप अच्छा संगीत और नृत्य कर नहीं सकते। और जितना कोई अपनी सृजनात्मकता को दबाता है, उससे गले की समस्याएं होती हैं, क्योंकि ये सृजन का केंद्र है। अभी मेरा संगीत सीखने का बहुत मन था, लेकिन मुझे किसी ने सीखने नहीं दिया, तो मेरी वो क्रिएटिविटी तब थी। मेरा गाने का बहुत मन था, मुझे किसी ने गाने नहीं दिया। मेरा डांस करने का बहुत मन था, मुझे डांस भी करने नहीं दिया। तो जैसे जैसे हमारे जो जुनून, जो हमारे शौक जो दब जाते हैं, जो सृजन करने वाले होते हैं, तो हमें गले से संबंधित समस्याएं होती हैं। तो अगर हम अपने सृजनात्मकता को बाहर उभारना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई उम्र नहीं है। आप किसी भी उम्र में संगीत सीख सकते हो, किसी भी उम्र में नृत्य कर सकते हो, किसी भी उम्र में चित्रकला कर सकते हो, किसी भी उम्र में आप लिख सकते हो। हमें ये ब्लॉक क्लियर करना है कि अब मेरी उम्र होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, हम जिस उम्र में चाहे, जब चाहे सीख सकते हैं। मेरे बचपन से संगीत सीखने का बहुत मन था, लेकिन मुझे सीखने नहीं दिया गया। मेरा डांस करने का बहुत मन था, तो उन्होंने घर में बोला कि नहीं, हमारे घर में अलाउड नहीं है, हमारी संस्कृति में अलाउड नहीं है, डांस नहीं सीखना। तो मेरी वो भावनाएं तभी रह गई। और फिर जब मुझे ये सब चीजें समझ में आई, मैंने डांस भी सीखा।
जो जो मेरे शौक थे मैंने पूरे किए। मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक था, मैंने गाड़ी चलाना भी सीखा। मैं अब चलाती नहीं हूँ, बट वो शौक पूरा हो गया सीखने से। और अभी आज भी मुझे वो जो संगीत का शौक था, मुझे ये नहीं है कि मुझे लोगों को सुनाना है या मुझे स्टेज पर प्रोग्राम देना है, बट मेरा शौक था। तो मैं आज सितार सीख रही हूँ। मैं जहाँ बाकी सब काम करती हूँ, अपने लिए समय निकालती हूँ और सितार सीखती हूँ। जब आप कुछ नया करते हैं, कुछ नया सृजन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके चक्रास बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट किया गया है कि अगर रेत जो होती है, रेत के कण होते हैं, उन्हें एक डिस्क पे डाल दिया जाए और अलग अलग तरह से म्यूजिक बजाया जाए, तो वो अपनी जो शेप है उसको बदल लेते हैं, अपने आकार को अलग अलग संगीत से अलग अलग आकार ले लेते हैं। तो अगर बाहर रेत पर म्यूजिक का इतना असर होता है, तो उस म्यूजिक का हमारे अंदर के चक्र पे कितना असर होता है। इसीलिए पत्री सर ने ध्यान के साथ संगीत को जोड़ा। संगीत के साथ ध्यान करने से आपके अंदर की एनर्जी ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लग जाती है। और आजकल तो बहुत सारे ऐसे पार्लर बन गए हैं जहां पर साउंड थेरेपी और मूवमेंट थेरेपी दी जाती है, क्योंकि साउंड हमारे एक एक सेल को खोल देता है। खुद ही गाइए, ये मत सोचिए कि कोई किसी को बुरा लगेगा या मेरी आवाज अच्छी नहीं है या मैं तो गा नहीं सकता हूँ, मुझे तो शर्म आती है, कोई क्या सोचेगा। नहीं, खुलकर गाइए। इसीलिए कहा जाता है मैं बाथरूम सिंगर नहीं, बाथरूम सिंगर मत बनिए, आप खुलकर गाइए, अपने मुंह से आवाज निकालिए। अब जब आप देखते हो योगा करने जाते हो पार्क में, तो लोग आवाज निकालते हैं, विशुद्धि चक्र को खोलते हैं। तो आप खुद भी घर में अपने अलग अलग तरह की संगीत की आवाज निकालकर आप अपने गले को खोल सकते हैं। और अपने शरीर के जो नेचुरल उसकी मूवमेंट है उसके साथ चलने का प्रयास करें, कि अपने सिर सिर में ज्यादा समय ना रहे कि कोई क्या कहेगा, कोई क्या देखेगा। हम हमेशा सिर में रहते हैं, सिर में नहीं। आपको जो करने का मन है करते रहिए। अब मैंने कभी नहीं गाया, कभी किसी के सामने नहीं गाया। कल जब नीता मैम ने कहा ठीक है इट्स ओके, टाइम है, कोई बात नहीं, कोई क्या सोचे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा मन किया मैंने गा लिया। और हमेशा अपने मूवमेंट रखिए अपनी बॉडी में, तो आपके अपने आप चक्र खुलने शुरू हो जाएंगे। और जब हम आवाजें निकालते हैं अलग अलग तरह की, तो हमारा विशुद्धि चक्र खुलता है। जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं, तो हमारी बॉडी सोल माइंड का ट्यूनिंग हो जाता है। और अपने पैरों पर खड़े होकर जैसे एक आसन करते हैं, ताड़ आसन, तो ताड़ आसन जैसे करते हैं, आप नेट पे देख सकते हो, जब पूरी बाजू ऊपर करके शरीर को स्ट्रेच करते हैं, तो आपका जो एनर्जी है वो बैलेंस होता है और आपकी ग्राउंडिंग होती है। अगर अलग अलग तरह की साउंड बजाने से पानी पर इतना असर होता है, पानी अपना रूप बदलता है, आकार बदलता है, तो हमारे अंदर भी 80% पानी ही है। उस संगीत का, उस ध्वनि का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। और ये वैज्ञानिकों ने खोज की है कि अगर आप किसी संस्कृति को खत्म करना चाहते हो, तो उनका संगीत बदल दो, उनके संगीत को नष्ट कर दो, वो संस्कृति अपने आप नष्ट हो जाएगी। पानी का और संगीत का इतना प्रभाव है। और डॉक्टर मसारू इमोटो ने तो ये बात सिद्ध की है कि पानी हमारी वाइब्रेशन को कैसे स्टोर कर लेता है, और हमारा जो साउंड है, संगीत जो है, हमारे सारे चक्रों को खोल देता है। इसीलिए पत्री सर हमेशा संगीत ध्यान कराते हैं। माई वॉइस इज असेंशियल एंड इज हर्ड। मेरी आवाज बहुत जरूरी है और लोग मेरी आवाज को सुनते हैं, ये एफर्मेशन है। आई ओपन माई सेल्फ टू द यूनिवर्सल ट्रूथ। मैं उस सार्वभौमिक सत्य के लिए स्वयं को खोलता हूँ। आई एक्सप्रेस माई सेल्फ विद क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। मैं अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अपने शब्दों के माध्यम से पूरे आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ व्यक्त करता हूँ। आई यूज माई पावर ऑफ वर्ड्स एंड थॉट्स टू क्रिएट। मैं अपने शब्दों की और अपने विचारों की ऊर्जा को नया सृजन करने के लिए हमेशा इस्तेमाल करता हूँ। आई एक्नॉलेज माई पावर, ये लिखा गया, आई एक्नॉलेज माई पावर। मैं अपनी पावर्स को एक्नॉलेज करता हूँ। आई क्रिएट माई रियलिटी, माई ओन रियलिटी। जैसा मुझे जीवन चाहिए मैं उसका सृजन करता हूँ। और अपनी प्रोग्रामिंग करने के लिए हम जैसा चाहें वैसा अपने आप को नए आदतें सीख के नया प्रोग्रामिंग करके बदल सकते हैं। क्योंकि अगर पुराना ही प्रोग्राम रहेगा तो वो जगह ही नहीं देगा नए प्रोग्राम के लिए। तो पुराने प्रोग्राम को बदलने के लिए हमें सांसों के साथ एक होकर ध्यान करके अपने मन को शून्य करना है और थ्रोट चक्रा को ओपन करना है, सभी चक्रा को बैलेंस करना है। आई एम अलाइंड विद माई हाईएस्ट ट्रूथ एंड
कम्युनिकेट विद लव एंड ऑनेस्टी। मैं अपनी हाईएस्ट ट्रुथ के साथ अलाइंड हूँ और मैं ईमानदारी से, प्रेम से अपनी बातों को व्यक्त करती हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा विशुद्धि चक्र जो है ये कंप्लीट होता है।